आइए, आप सुन रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, जिसमें हम योगिनी एकादशी की व्रत कथा का महत्व और व्रत कथा आपको सुना रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बोल रहे हैं कि आज 24 तारीख शुक्रवार को योगिनी एकादशी है। हमारे हिंदू संस्कृति में एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है और योगिनी एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। आइए एकादशी की विशेषता और एकादशी की व्रत कथा सुनिए। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास पड़ जाता है तो एकादशियां 26 हो जाती हैं। इन्हीं एकादशियों में एक विशेष एकादशी है जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है, उसका नाम है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी का व्रत संपूर्ण पापों को समाप्त कर देता है और ये निश्चित रूप से ये परलोक को प्राप्त कराता है। यह एकादशी के व्रत की महिमा इतनी बड़ी है। योगिनी एकादशी की व्रत की कथा इस प्रकार से है कि महाभारत काल के समय की बात थी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास में बैठे ही थे। उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान, आपने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जिस एकादशी का आपने इतने विस्तार पूर्वक वर्णन किया, बहुत आनंद आया। निर्जला एकादशी करी, बहुत आनंद हुआ, सर्व प्रकार से बहुत आनंद की अनुभूति हुई और आपने उसका महात्म्य भी सुनाया। अब हम आपसे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है और उसको विस्तार पूर्वक उसका महात्म्य सुनना चाहते हैं। तब भगवान यादवेंद्र श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, तुम बड़े बड़भागी हो कि एकादशी के प्रति तुम्हारी इतनी श्रद्धा है और आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से संपूर्ण प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और इस व्रत के करने से व्यक्ति धरती पर भोग और मृत्यु के बाद वह मुक्ति प्राप्त करता है। एकादशी तीनों लोकों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके व्रत से ऐसा कोई पाप नहीं है जो बच जाए, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे पुराणों में इन कथाओं को बहुत विस्तार पूर्वक कहा गया है। एक कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज करता था। भगवान भोलेनाथ का वो बहुत बड़ा परम भक्त था। हेममाली नाम का एक यक्ष उनका बहुत बड़ा सेवक था जो पूजा के लिए फूल इत्यादि लेके आया करता था और हेममाली की जो पत्नी थी उसका नाम था विशालाक्षी। एक दिन क्या हुआ कि मानसरोवर से फूल लेकर के आया, किंतु वह अचानक कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ वह रमण करने लगा और इस भोग विलासता में उसको टाइम ज्यादा लग गया। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गया और फूल नहीं आए तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवक को आज्ञा दी, तुम लोग जाकर के पता लगाओ कि हेममाली अभी तक है कहाँ, ये पुष्प लेकर के अभी तक क्यों नहीं आया। तो पता लगा और जाकर के उसको देखा तो बताया राजा को कि हे राजन, हेममाली अपनी पत्नी के साथ में रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर के इतना क्रोध आया और उसने हेममाली को बुलाया। हेममाली कांपता कांपता राजा के सामने आया और उस समय कुबेर राजा को अत्यंत बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था और उनकी भौहें फड़फड़ा रही थी। राजा ने कहा, रे अधम पापी दुष्ट कहीं के, मेरे देवताओं में भी मेरे लिए विशेष भगवान शंकर, तूने उनका अपमान किया। मैं तुझे श्राप देता हूँ क्योंकि तू स्त्री के वियोग में तड़फे और मृत्यु लोक में जाकर तेरा शरीर कुष्ठ से भर जाए, ये मेरा श्राप है तेरे लिए। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग में पहुंच गया और गिर पड़ा और कोढ़ी बन गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर के उसने अनेक भयंकर बहुत बड़े कष्ट भोगे। भगवान शंकर की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन दूषित नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म का पूरा होश था। बहुत ज्यादा कष्ट उठाने के बाद भी वह अपने पूर्व के कुकर्मों को याद करता हुआ पहाड़ियों में वो रहने लगा, हिमालय की तरफ रहने लगा। चलते चलते एक बार क्या हुआ, उसको महात्मा मार्कंडेय मिले। उनके आश्रम पर जब वह गया तो उसने बहुत बड़े महापुरुष महात्मा को, जो भारी तपस्या करते थे, ऐसा लगता था कि धरती पर एक दूसरे ब्रह्मा के समान ही चल करके आए हैं। उनके आश्रम की रौनक उसने देखी और वह महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और हेममाली को देख करके महात्मा मार्कंडेय ऋषि ने उससे पूछा, तूने ऐसा कौन सा काम किया है, कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से भयंकर तेरे शरीर में कुष्ठ है। तब उस हेममाली ने कहा कि हे गुरुजी, राजा कुबेर का मैं सेवक था, मेरा नाम हेममाली है, मैं रोजाना मानसरोवर से फूल पूजा के लिए लेके आया करता था। एक दिन पत्नी के साथ सहवास के सुख में फंस जाने के कारण क्या बताऊं, मुझे आने में काफी टाइम लग गया, दोपहर हो गया, मैं पुष्प लेकर समय से न पहुंच पाया। तब राजा ने मुझे श्राप दे दिया और कहा कि तू अपनी पत्नी से वियोग में जा और तेरे शरीर में कुष्ठ हो जाए। इसलिए मैं आज कुष्ठी बन करके घूम रहा हूँ, बड़ा कष्ट में हूँ। इस धरती पर आकर के मैंने बहुत ज्यादा दुख भोगे हैं। आपसे प्रार्थना है, कृपा करके मेरी मुक्ति कीजिए। महात्मा मार्कंडेय ने कहा, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यदि तूने विधान पूर्वक उसको कर लिया
तो तेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। महात्मा के वचन सुनकर कहे माली अति प्रसन्न हुआ और उसने एकादशी योगिनी एकादशी को विस्तार पूर्वक विधान पूर्वक उसने व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसने पुनः पुराने स्वरूप को प्राप्त किया और वह अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है और इस व्रत को करने से संपूर्ण प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि उसको एकादशी का व्रत करना चाहिए और उन्हीं एकादशी के व्रतों में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। तो आप सभी वैष्णव हरिजनों को मैं कहना चाहूंगा, हरिभक्तों को कहना चाहूंगा कि आप इस योगिनी एकादशी के व्रत को जरूर करें। इसके पारण का जो समय है वह है कल यानी 25 तारीख को सुबह 5:15 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक इसका पारण का समय है। पारण की विधि मैंने बहुत बार आपको बताई और भी कथा में बता दूंगा। पारण कैसे करें तो उसमें आप 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके गंगा जल में तुलसी पत्र डाल करके 3 बार उसका आचमन कीजिए, फिर हाथ धो लीजिएगा। और यही विधि है। यदि आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो थोड़ा कच्चा चावल दाने अपने मुख में जरूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा सुनने के लिए। चैनल के साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए और नई नई वीडियो प्राप्त करते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।